और अभी बिना किसी विलंब के यहाँ से आदरणीय भाई साहब का मार्मिक प्रवचन प्रारंभ होने जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग मंगलाचरण से। हाथ जोड़ ले, आंखें बंद। जय श्री ओम। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज, पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव, ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव, करिए मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक यह ग्रंथ है। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की यह सुंदर रचना। 8वें अधिकार के अंतर्गत चारों अनुयोगों की कथन पद्धति को बताया जा रहा था, और उस पद्धति को बतलाते हुए जब इनका प्रयोजन बताया गया तो फिर एक भाव पंडित जी को आया कि इन अनुयोगों की कथन करने की स्टाइल भी कुछ अलग अलग प्रकार की होती है। तो यहाँ उनकी स्टाइल बतलाना शुरू कर दिया। वे चारों अनुयोग किस स्टाइल में बात करते हैं। प्रथमानुयोग की कथन करने की स्टाइल की यहाँ चर्चा चल रही थी, और कल हमने इन बातों को थोड़ा बहुत देखा तो कहा कि भाई प्रथमानुयोग में तो कथाएं होती है, कहानियां होते हैं, प्रसंग होते हैं। वे कहानियां और प्रसंग में मूल घटनाएं तो ज्यों की त्यों होती है, लेकिन उसका जो प्रतिपादन किया जाता है, जो वाक्य होते हैं, जो शब्दावली होती है, वो लेखक की अपनी अपनी होती है। वो शास्त्रकर्ता की अपनी अपनी स्टाइल होती है, अपने अपने शब्द होते हैं। उदाहरण देकर के यहाँ बात की गई, जिस प्रकार पंचकल्याणकों में सौधर्म इंद्र आदि आए और इन्होंने स्तुति की। बात तो सच्ची है, स्तुति की उनके द्वारा, लेकिन स्तुति उन्हीं शब्दों में नहीं की गई है जिन शब्दों में हम शास्त्र में पढ़ते हैं। भाषा भी वो नहीं हो सकती है, प्रतिपादन भी उस तरह का नहीं हो सकता है। इसी तरह से कहीं नगर ग्राम आदि के वर्णन की बात, कहीं कहीं तो ऐसा भी होता है कि विषय को काल्पनिक रूप से प्रस्तुत किया जाता है। एक प्रश्न उठा लिया, क्या शास्त्र में भी काल्पनिक बातें होती है? क्या अयथार्थ बातें शास्त्र में भी कही जाती है? पंडित जी ने जवाब दिया, हम जो काल्पनिक कह रहे हैं वो काल्पनिक होते हुए भी अयथार्थ नहीं है, क्योंकि प्रयोजन अन्यथा नहीं है। प्रयोजन यदि अन्यथा हो तो बात को अन्यथा मान ली जाए, लेकिन प्रयोजन चूंकि धर्म मार्ग में लगाना है, प्रयोजन चूंकि वीतरागता के है, राग का प्रयोजन नहीं है, इसलिए उनके द्वारा लिखी गई सारी बातें सो सच्ची ही बातें हैं। एक और गजब की बात कही, कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि किसी जीव ने धर्म के किसी एक अंग को अपनाया और दूसरे अंग को भी अपनाया, तीसरे अंग को भी अपनाया। अंग माने कोई माला का जाप कर रहा है, कोई व्यक्ति पूजन कर रहा है, कोई व्यक्ति उपवास कर रहा है, कोई व्यक्ति स्वाध्याय कर रहा है।
और एक ही व्यक्ति अलग अलग समय पर अलग अलग प्रवृत्ति भी करता है। तो इसमें से किसी एक बात को हाईलाइट करके उसका प्रतिपादन कर देता है प्रथमानुयोग, इसकी वजह से ऐसा हुआ। ये प्रथमानुयोग की ऐसी स्टाइल है। देखिए इसी बात को यहाँ थोड़ा अच्छे ढंग से प्ररूपित कर रहे हैं। तन्मय जी देख लेना कैसे करना है उसको। 272 नंबर पेज देखिए, अंतिम पैराग्राफ है, बहुत सुंदर और मार्मिक चर्चा है। तथा जिस प्रकार किसी ने शील आदि की प्रतिज्ञा दृढ़ रखी, किसी व्यक्ति ने शील की प्रतिज्ञा ली, बहुत दृढ़ प्रतिज्ञा ली, उसने शील का पालन किया, ब्रह्मचर्य का पालन किया, ब्रह्मचर्य अणुव्रत ले लिए, वे नमस्कार मंत्र का स्मरण किया, नमोकार मंत्र भी बोला, पंच परमेष्ठियों का जाप भी किया, माला का जाप भी किया, नाम स्मरण भी किया, वह अन्य धर्म साधन भी किया, और बाद में उसके कष्ट दूर हो गए या कोई अतिशय प्रकट हो गया, वहां उन्हीं का फल वैसा नहीं हुआ। अभी कितने सारे काम किए थे उसने, इनके फल में अतिशय हो गया ऐसा थोड़ी ना होगा, पता नहीं क्या हुआ होगा, परंतु अन्य किसी कर्म के उदय से वैसे कार्य हुए, तथापि उनको उन शीलादि का ही फल निरूपित करते हैं। ये कैसा स्वरूप है, ये प्रथमानुयोग की कैसी स्टाइल है, ये व्याख्यान का किस तरह का तरीका है, जिसमें काम किस वजह से हुआ है और कहा किस वजह से गया है। हमें मालूम है कि इस वजह से कुछ नहीं हुआ है, हमें मालूम है कि इसका इसके साथ में कुछ रिलेशन भी नहीं है, उसके बावजूद भी ऐसा प्रतिपादन प्रथमानुयोग में कर दिया जाता है। और हम लोग भी इस शैली का बहुत प्रयोग करते हैं अपने घर गृहस्थी में, व्यापार रोजगार में, बच्चों को समझाते समय। बच्चा कोई अपशब्द बोलता है, गाली देता है, बच्चा कोई गलत काम करता है, बच्चा कहना नहीं मानता है, और मान लीजिए ठोकर खा करके कभी गिर गया, तो हम उसे कहते हैं देख तूने कहना नहीं माना ना, अब लग गई ना, ऐसे बोलते हैं ना। घरों में इस तरह के प्रयोग करते हैं कि नहीं, देख तू ऐसे गुस्सा किया था ना तूने, अब देख लग गई तेरे, अब गिर गया तू। तो गुस्सा किया, नाराज हुआ, कहना नहीं माना, देख आज तूने मंदिर जाने के लिए मना किया था ना, अब देख उंगली में लग गई तेरे। तो कैसे समझाया उसको। अब हम भी जान रहे हैं कि मंदिर जाने के लिए मना करने से उंगली में चोट लगने का कोई संबंध नहीं है, हम भी इस बात को बहुत अच्छी तरह से जान रहे हैं, इस बात से उसके ठोकर खा करके गिर जाने का कोई संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसी बातें कहते हैं। तो बोले ये प्रथमानुयोग की स्टाइल है, तो फिर साहब ये तो गलत बात है, ये तो झूठी बात है। बोले झूठी नहीं है, क्योंकि उद्देश्य गलत नहीं है, उसे सही रास्ते पर लगाने का उद्देश्य है। तो इसलिए काम कैसे हुआ और फल किस बात का बता दिया गया। भैया असली बात तो सर्वज्ञ भगवान जानते हैं, हकीकत क्या थी, कौन से कर्म के उदय से ये जीव नरक में गया, कौन से पुण्य कर्म के उदय में क्या परिणाम करने से क्या कर्म बांधे और ये जीव भोग भूमि में गया, ये तो सर्वज्ञ भगवान जानते हैं। तो फिर यहां क्या किया जा रहा है, यहां तो सिर्फ अच्छे कार्य का अच्छा फल और बुरे कार्य का बुरा फल बताया जा रहा है, इसके अलावा और कोई बात नहीं है। देखिए जरा, उसी प्रकार ये तो पुण्य की बात कह दी इन्होंने, देखो आज विधान किया ना आपने, लॉटरी लग गई। अब ये ऐसे कथन कर दिए जाते हैं कई बार, देखो 8 दिन मंदिर में आए ना, देखो इतना अच्छा हो गया, इसी वजह से हुआ है साहब, ये तो बहुत भक्ति भाव से, हमने देखा है आपने खूब भक्ति भाव से विधान किया था और कितना अच्छा फल मिल गया इसका। अब प्रतिपादन करने वाले प्रथमानुयोग की शैली में ऐसा प्रतिपादन कर देते हैं, इसे झूठ नहीं समझना, इसे प्रथमानुयोग की शैली समझना। उसी प्रकार कोई पाप कार्य किया, उसको उसी का तो वैसा फल नहीं हुआ, उस पाप का वैसा फल तो नहीं हुआ, परंतु नीच गति को प्राप्त हुआ अथवा कष्ट अधिक हुए, उसे उसी पाप कार्य का फल निरूपित करते हैं इत्यादि। इसी प्रकार जानना। भैया इस प्रकार इन बातों को जान लेना चाहिए। क्या ऐसे ऐसे डराते हैं धर्मचंद जी साहब, दूध पी ले नहीं तो हावू आ जाएगा, हावू आ जाएगा, मतलब अब आएगा नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं होगा, हम भी जानते हैं कोई आने वाला नहीं है,
गब्बर सिंह आ जाएगा। तो ये जो हवा है, भूत है, हावू है, बाबा आ जाएगा, ऐसे जो बातें कही जाती है, ये बातें यद्यपि सत्य न होने पर भी उस बालक को सत्य मार्ग पर लगाने की हेतुभूत होने से इन्हें असत्य नहीं कहा जाता, क्योंकि उद्देश्य उनका बराबर था। उद्देश्य तो ये था कि ये जीव पाप काम नहीं करे, उद्देश्य तो ये था कि ये पाप से बचे, उद्देश्य तो यही था कि ये धर्म मार्ग पर लगे। इसलिए कोई नीच गति को प्राप्त हुआ, कष्ट आदि की प्राप्ति की, उसे उसी पाप कार्य का फल निरूपित कर देते हैं इत्यादि इसी प्रकार जानना। अब प्रश्न उठाया भाई साहब, जो प्रश्न हमारे दिमाग में उठ रहा था वही प्रश्न पंडित जी साहब ने यहां उठा दिया। आपके दिमाग में क्या प्रश्न उठ रहा था कि यही यहां कोई कहे ऐसा झूठा फल दिखलाना तो योग्य नहीं है, ऐसे कथन को प्रमाण कैसे करें? आपने तो झूठा फल बतला दिया, इधर उधर की बातें कह दी आपने, फर्जी बातें कह दी, और फिर कह रहे हो कि ये शास्त्र प्रामाणिक है। शास्त्रों में इस तरह की अप्रामाणिक बातें, ऐसी झूठी काल्पनिक बातें मतलब जच नहीं रही है यार, ये सारी बातें तो ये ठीक नहीं है बिल्कुल भी। तो टोडरमल जी जवाब देते हैं, जो अज्ञानी जीव बहुत फल दिखाए बिना धर्म में न लगे, अज्ञानियों का स्वरूप है इस तरह का। दुनिया में बहुत तरह के बहुत सारे अज्ञानी लोग हैं। अब उन अज्ञानी जीवों को जब तक बहुत सारा फल नहीं दिखाएं तब तक वो धर्म में लगते ही नहीं है। वे पाप से न डरे, पाप से डरते नहीं है, तो उनका भला करने के अर्थ ऐसा वर्णन करते हैं। अरे क्या कर रहे हो, रात्रि को खाओगे तो नरक में जाओगे। अभी भी रात्रि को खाने वाले सब नरक में जाते होंगे? ऐसा तो नहीं है। रात्रि भोजन करने वाले स्वर्ग में भी जा सकते हैं। अब देखो गलत अर्थ नहीं लेना भैया यहाँ कोई अन्यथा बात को ग्रहण मत करना, लेकिन बात तो ऐसी है कि जब ये कहा जाता है कि रात्रि भोजन करते हो, आलू खाते हो, तुम नरक में जाओगे नरक में, तो भैया ये कथन सिर्फ इतना सा समझना कि तुम्हें जमी कंद छुड़ाना है, तुम्हारे को रात्रि भोजन छुड़ाना है, पाप कार्य से बचाना है, सिर्फ इतना सा मात्र उद्देश्य है। इसलिए पाप से डरा रहे हैं। और तुम्हें पता है नरक में ले जा करके वहां पकोड़े की तरह तल देते हैं तेल में, अब इसको घबराहट होती है, अच्छा ऐसा है ऐसा है, वहां पता है क्या होता है, ऐसा हो जाता है ऐसा हो जाता है। तो ये जो बातें कही गई है ये सब डराने की दृष्टि से कही गई है। वहां कोई ऐसी कोई कढ़ाई चलती होगी, वहां पकोड़े तले जाते होंगे, ऐसा तो कुछ नरक में है नहीं। लेकिन समझ लो बातें इसी तरह की शास्त्रों में कथन किए गए हैं। उनका भला करने के अर्थ ही ऐसा वर्णन करते हैं। झूठ तो तब हो, देखिए कितने सुंदर वाक्य है पंडित जी साहब का, झूठ तो तब हो जब धर्म के फल को पाप का फल बतलाएं और पाप के फल को धर्म का फल बतलाएं, परंतु ऐसा तो है नहीं। बुरे कार्य का बुरा फल बतलाया है, अच्छे कार्य का अच्छा फल बतलाया है। कितनी साधारण सी सिंपल सी बात है। प्रथमानुयोग का तो सीधा सा फंडा है भाई साहब। इसके अग्नि परीक्षा के समय अग्नि का जल क्यों हो गया? बोले पुण्य का उदय था भाई साहब, देखो देवों ने आकर के जल कर दिया। अब पुण्य के उदय की बात कर रहे हैं। देखो भाई साहब ये तो शील का प्रभाव था, सीता का शीलवती थी इसलिए अग्नि जल हो गई। अब कोई शील की बात करेगा, कोई पुण्य की बात करेगा, कोई देवों की बात करेगा, कोई वस्तु स्वतंत्रता की बात करेगा। परमाणुओं की अपनी योग्यता थी, सच्ची बात तो ये है भाई साहब। उन परमाणुओं की योग्यता थी अग्नि के परमाणुओं की जल रूप परिणमन करने की। ये तो वस्तु स्थिति है। अब प्रतिपादन अलग अलग अनुयोग अपनी अपनी दृष्टि से करते हैं। जैसे 10 पुरुष मिलकर, इस तरह के कुछ उदाहरण दिया था ना मैंने कल, वो बात कह रहे हैं पंडित जी। जैसे 10 पुरुष मिलकर कोई कार्य करे, 10 लोगों ने मिलकर के कोई कार्य किया, वहां उपचार से एक पुरुष का भी किया कहा जाए तो दोष नहीं है। सब लोगों ने मिलकर के किया था, लेकिन एक व्यक्ति की प्रशंसा कर दी जाती है, एक व्यक्ति के गले में माला डाल दी जाती है, एक व्यक्ति का नाम होता है। अथवा ये तो बात कही समाज की, अब बात कर रहे हैं परिवार की। अथवा जिसके पिताजी ने कोई कार्य किया हो, उसे एक जाति अपेक्षा उपचार से पुत्राधिक का किया कहा जाए तो दोष नहीं है। पिताजी ने मंदिर बनवाया था, पिताजी का तो स्वर्गवास हो गया, अब बच्चे मंदिर आते हैं
तो किसी का परिचय कराते समय कहें ये मंदिर इन्हीं का बनाया हुआ है। बनवाया तो पिताजी ने था, अब उनके बच्चे हैं तो बोले एक ही जाति है, उन्हीं के परिवार के हैं, उन्हीं की संतान हैं, इसलिए यदि ये कह दिया जाए कि इन्होंने मंदिर बनवाया है तो उसमें झूठ नहीं समझना चाहिए, कोई दोष भी नहीं है, ये स्टाइल है प्रथमानुयोग की। ऐसा भी हो सकता है कदाचित कि पिताजी ने जब मंदिर बनवाने में खूब पैसा खर्च किया तो बच्चों ने खूब मना किया हो, अरे काय को लगाते हो इतना पैसा, क्या जरूरत है, मंदिर में तो वैसे ही पैसे की कमी नहीं है। हो सकता है खूब मना किया हो, लेकिन उसके बावजूद भी प्रथमानुयोग की ये स्टाइल है कि उनकी प्रशंसा कभी कभी हो जाती है यह कहकर के कि इन्होंने बनवाया है। उसी प्रकार बहुत शुभ व अशुभ कार्यों का एक फल हुआ, बहुत सारे शुभ कार्य, बहुत सारे अशुभ कार्य, इनका फल हुआ, एक फल हुआ, उसे उपचार से एक शुभ व अशुभ कार्य का फल कहा जाए तो दोष नहीं है। देखो ये जो है ना, शुभ और अशुभ का मिलाकर के नहीं समझना, ये कह रहे हैं बहुत शुभ व बहुत अशुभ कार्यों का एक फल हुआ। अर्थ इस प्रकार का लगाना, बहुत सारे शुभ कार्यों का मिलकर के एक फल मिला और बहुत सारे अशुभ कार्यों का मिलकर के एक फल मिला। जब बहुत सारे शुभ कार्य किए गए थे तो उनका शुभ फल मिला था, और जो बहुत सारे अशुभ कार्य किए गए थे उनका अशुभ फल मिला। तो बोले ये कोई दोष नहीं है किसी एक ही कार्य का भी यदि उसे फल कहा जाए तो उसे उपचार से एक शुभ कार्य का एक अशुभ कार्य का फल कहा जाए तो भी दोष नहीं है। अथवा जैसे जैसे देखो होता है ना ऐसा, मैं आपको क्या बताऊं, प्रैक्टिकल सोचिए आप जरा अपने घर गृहस्थी में, लाइफ में कई बार क्या होता है, गुस्सा तो भरा होता है किसी पूर्व कारणों से, और वर्तमान में दिखती है एक छोटी सी गलती तो इतना डांट देता है, इतना डांट देता है कि सामने खड़े हुए व्यक्ति को लगता है इतनी सी गलती के अंदर इतनी नाराजगी क्या, जबकि वो इतनी सी का फल नहीं है। आप समझ रहे, ये बात कह रहे हैं यहां, माने उसने क्या क्या किया है पहले, आज तो इसने छोटी सी बात कही है लेकिन दिमाग में वो सारी भरी हुई है, तो जो फल मिला है वो तो सबका मिला है, लेकिन प्रतिपादन कैसा हो रहा है कि जैसे अभी की गलती का फल मिल रहा हो। ये प्रथमानुयोग की शैली। अथवा अन्य शुभ व अशुभ कार्य का फल जो हुआ हो उसे एक जाति अपेक्षा उपचार से किसी अन्य ही शुभ व अशुभ कार्य का फल कहें तो दोष नहीं है। अब ये कितनी तरह से बात को समझा रहे हैं बार बार में, क्या वाक्य कह दिया है, अन्य शुभ कार्य का अन्य अशुभ कार्य का फल था और जाति अपेक्षा से किसी अन्य शुभ अशुभ का फल बतला दिया। फल मिला था किसी और पुण्य के उदय से, फल मिला था किसी और पाप कर्म का, और फल बतला दिया गया किसी और पाप कार्य का, फल बतला दिया गया किसी और पुण्य कार्य का। देखिए आगे बढ़ते हैं, सरल सरल बातें हैं। उपदेश में कहीं व्यवहार वर्णन है, कहीं निश्चय वर्णन है। उपदेश है, उपदेश के अंदर दोनों प्रकार की बातें होती है, कहीं निश्चय का वर्णन होता है, कहीं व्यवहार का वर्णन होता है। यहां उपचार रूप व्यवहार वर्णन किया है, इस प्रकार इसे प्रमाण कहते हैं। इसको तारतम्य नहीं मान लेना, तारतम्य का तो कर्णानुयोग में निरूपण किया है, सो जानना। तारतम्य माने, वैसे तो तारतम्य शब्द का अर्थ होता है हीनाधिक, इसलिए कर्णानुयोग तो हीन परिणामों का हीन फल, उच्च परिणामों का उच्च फल, जैसे परिणाम है वैसा फल, डिग्री टू डिग्री बात करता है कर्णानुयोग। लेकिन प्रथमानुयोग डिग्री टू डिग्री बात नहीं करता। प्रथमानुयोग में तो बस ऐसे लकड़ियां तोली जा रही है तो किलो 2 किलो इधर उधर भी चल जाता है। हमने एक दिन कही थी, 5-7 दिन पहले ऐसी बात आई थी। प्रथमानुयोग की जो कथन करने की शैली होती है वो शैली लकड़ियां और कोयले तोलने जैसे वाली तराजू जैसी होती है। जिन तराजुओं में लकड़ियां और कोयले तोले जाते हैं उन तराजुओं की क्या स्थिति है कि 2-4 किलो ऊपर नीचे भी हो जाए, 100 किलो तोल रहे हैं, ऐसे भारी तराजू है, और 2-4 किलो ऐसे भर रहा है और तोल रहा है, हाँ ठीक है इतना हो गया भाई, इतना हो गया, तोला जा रहा है। ऐसे ऐसे रद्दी तोलते हैं ना जैसे भारी, माने ये पेपर बिजनेस वाले लोग भी हैं यहाँ तो कई,
तो बोले जो रद्दियां इस तरह की तुलती हैं उनमें 2-4 किलो ऊपर नीचे चल जाता है, क्योंकि 2-2, 400 किलो चल रही है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है उसमें। इस तरह की तराजू है प्रथमानुयोग वाली। लेकिन जो चरणानुयोग वाली जो तराजू है वो दाल चावल तोलने जैसी है। 2 किलो चावल लेकर के आए तो 10-20 ग्राम चल जाएगा उसमें, है ना। लेकिन जो द्रव्यानुयोग वाली जो तराजू है, वो द्रव्यानुयोग वाली तराजू रत्न तोलने जैसी होती है, उसमें 2-4 ग्राम ऊपर नीचे नहीं चलेगा। रत्न नहीं, ये क्या कहेंगे, गोल्ड सिल्वर, ऐसा सोना चांदी 10-20 ग्राम ऊपर नीचे हो जाएगा क्या? अरे क्या बात कर रहे हो, एयर टाइट। अभी रत्न तोलने वाला जो है ना वो एयर टाइट होगा, हवा तक का वजन नहीं आएगा उसमें। सेंट देखे जाएंगे, एक एक सेंट, क्या ग्राम का भी 100वां हिस्सा। हाँ हाँ, 10-20-50 किलो, हाँ वही तो। जहां ट्रक तोले जाते हैं धर्म कांटे पर, वहां 10-20 किलो का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ये प्रथमानुयोग की स्टाइल 10-20 किलो ऊपर नीचे वाली है। क्या ऐसा ऐसा ऊपर नीचे हो जाता है इस प्रथमानुयोग में। देखिए क्या कह रहे हैं यहां, व्यवहार की बात कह रहे हैं कि भाई ये तो व्यवहार से इस तरह का वर्णन है प्रथमानुयोग में। कर्णानुयोग क्या करता है, बोले वो तारतम्य का कथन करता है। कर्णानुयोग सूक्ष्मता में जाकर के कथन करता है, डिग्री टू डिग्री, पॉइंट टू पॉइंट बात करेगा कर्णानुयोग में। अब देखिए आगे, तथा प्रथमानुयोग में और नई बात कहते हैं, बड़ी गजब की बात कह रहे हैं यहां प्रथमानुयोग के संदर्भ में। उपचार रूप किसी धर्म का अंग होने पर संपूर्ण धर्म हुआ कहते हैं। और गजब हो गई बात, क्या क्या सुंदर बात कह रहे हैं भैया, ध्यान देना। बहुत बहुत सुंदर शब्दावली का प्रयोग कर दिया है, उदाहरण देकर के समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। प्रथमानुयोग में उपचार रूप किसी धर्म का अंग, सच्चा धर्म नहीं था या सच्चा धर्म होगा अंदर में पता नहीं, उपचार से कोई धर्म था, वो एक अंग हुआ और पूरा धर्मात्मा उसे कह दिया जाता है। जैसे जिन जीवों के शंका कांक्षादिक नहीं हुए उनको सम्यक्त हुआ कहते हैं। अरे देखो कोई शंका नहीं करता है, कांक्षा नहीं करता है, निर्विचिकित्सा मूढ़ दृष्टिपन इसके दिखाई दे रहा है, मूढ़ नहीं है, सम्यक दृष्टि हो गया। अब कोई एक आधा अंग देखे और उसे सर्व अंगों का ज्ञाता उसे कह दिया। परंतु किसी एक कार्य में शंका कांक्षा न करने से ही तो सम्यक्त्व नहीं होता। सम्यक्त्व तो तत्व श्रद्धान होने पर होता है। आपने अकेले किसी एक बात में शंका नहीं करी और उसे निशंकित अंग का धारी कह करके सम्यक दृष्टि कह दिया। अंजन चोर कथा बोलते हैं इस तरह की, आणम ताणम कुछ नहीं जानम, सेठ वचन प्रमाणम, इतना कह दिया और खट 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 उसने चीखे काट दिए, निशंकित अंग में प्रसिद्ध हो गया अंजन चोर। गजब हो गई, निशंकित अंग में प्रसिद्ध हो गया, सम्यक दृष्टि हो गया किसी एक अंग की प्रधानता से। अरे भैया एक बात में शंका नहीं करी तो हो सकता है दूसरी बात में करता हो, लेकिन प्रथमानुयोग उस छोटी सी बात को भी हाईलाइट कर देता है। अरे क्या क्या कथन कहें, कहां कहां प्रसिद्ध कर देते हैं। रात्रि भोजन का त्याग करने से सियार को प्रसिद्ध कर देते हैं, एक अंग एक धर्म के अंग को पालन करने से उसकी कथाएं लिख देते हैं। छोटी सी बात का पालन किया उसने और धन्य हो गए वो। पर ऐसा लगता है अपने को कि यहाँ तो पूरे जीवन भर किए जा रहे हैं और कोई मतलब नहीं। और उसने बेचारे एक बात, इतना सप्त व्यसनों में पारंगत अंजन चोर, और धन्य हो गए, निशंकित अंग में प्रमुख हो गए। देखिए ये क्या कह रहे हैं, सम्यक तो तत्व श्रद्धान होने पर होता है, परंतु निश्चय सम्यक्त्व का तो व्यवहार सम्यक्त्व में उपचार किया। ध्यान देना, निश्चय सम्यक्त्व का तो व्यवहार सम्यक्त्व में उपचार किया और व्यवहार सम्यक्त्व के किसी एक अंग में संपूर्ण व्यवहार सम्यक्त्व का उपचार किया। इस प्रकार उपचार द्वारा सम्यक्त्व हुआ कहते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। निश्चय सम्यक्त्व तो है तत्व श्रद्धान, निश्चय सम्यक्त्व तो है आत्म श्रद्धान, निश्चय सम्यक्त्व तो है स्वपर भेद विज्ञान पूर्वक अपने आत्म तत्व के प्रति प्रतीति, वो है निश्चय सम्यक्त्व। भेद विज्ञान भी नहीं, ध्यान देना क्या कह रहा हूं, भेद विज्ञान निश्चय सम्यक्त्व नहीं है। भेद विज्ञान को सम्यक्त्व कहना ये व्यवहार सम्यक्त्व है। शशिभूषण जी साहब
थोड़ी बारीक बात कहता हूं। कारण क्या है? कारण यह है कि भेद विज्ञान ज्ञान की पर्याय है और सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण की पर्याय है। इसलिए भेद विज्ञान को सम्यक दर्शन कहना, ये ज्ञान गुण की पर्याय का श्रद्धा रूप से निरूपण करना है। ये व्यवहार कथन है, ये पराश्रित कथन है। इसलिए भेद विज्ञान सम्यक्त्व नहीं है। सम्यक्त्व तो श्रद्धा गुण का निर्मल परिणमन है। तो यहां जो कह रहे हैं निश्चय सम्यक दर्शन, तो श्रद्धा गुण की निर्मल पर्याय का नाम है, वो तो है निश्चय सम्यक दर्शन। अब व्यवहार सम्यक दर्शन किसका नाम है? बोले वसु मद टारी निवारी त्रिशठता, शठ अनायतन त्यागो और शंकादिक वशु दोष बिना संवेगादिक चित पागो, अष्ट अंग अरु दोष 25, ये व्यवहार सम्यक दर्शन है। 25 दोष से रहित, अष्ट अंग से सहित, प्रशम संवेग अनुकंपा आस्तिक्य जिसके जीवन में दिखाई देते हो, वो सब व्यवहार सम्यक्त्व है। तो बोले निश्चय सम्यक्त्व में, ये कह रहे हैं व्यवहार सम्यक्त्व में निश्चय का उपचार किया। क्या शब्द दिए हैं यहां? निश्चय सम्यक्त्व का तो व्यवहार सम्यक्त्व में उपचार कर दिया। बोले ये सारे अष्टांग का पालन कर रहा है, और उस व्यवहार सम्यक्त्व का उपचार भी किसी एक अंग में कर दिया। निशंकित का पालन कर रहा है, सम्यक दृष्टि है। अरे इसके जीवन में रंच मात्र कांक्षा नहीं है, सम्यक दृष्टि है। तो एक अंग दिखा नहीं कांक्षित, तो समझ लिया कि 8 होंगे, और 8 होंगे तो बोले निश्चय सम्यक दर्शन होगा, ऐसा मान लिया गया। ऐसा उपचार कथन करता है। देखिए, सो इस प्रकार उपचार द्वारा सम्यक तो हुआ कहते हैं। बच्चों की आवाज आ रही है बाहर से बहुत ज्यादा, जो शोर मचा रहे हैं वे थोड़ा शांत हो जाएं। देखिए 273 नंबर पेज पर लास्ट पैराग्राफ, सेकंड लास्ट पैराग्राफ। तथा किसी जैन शास्त्र का एक अंग जानने पर सम्यक ज्ञान हुआ कहते हैं। क्या? किसी जैन शास्त्र का एक अंग जान लिया, शास्त्र की थोड़ी सी बात को जान लिया और सम्यक ज्ञान हुआ कहते हैं। सम्यक ज्ञानी हो गए साहब, सम्यक ज्ञानी हो गए। तत्वार सूत्र का ज्ञान है जिसे, बोले ज्ञानी है। समय सार को थोड़ा बहुत जानता है, बोले ज्ञानी है। गोमट सार कर्मकांड की बातों को थोड़ा बहुत जानता है, अरे साहब ज्ञानी है, तो सम्यक ज्ञान है, तो सच्ची की सच्ची बातें जानते हैं। टोडरमल जी कह रहे हैं सो संशय आदि रहित तत्व ज्ञान होने पर सम्यक ज्ञान होता है, परंतु यहाँ पूर्ववत उपचार से सम्यक ज्ञान कहते हैं। यहाँ जो सम्यक ज्ञान कहा गया है, ये सम्यक ज्ञान उपचार से कहा गया है। जैसा उपचार सम्यक दर्शन में किया था, वैसा ही उपचार सम्यक ज्ञान में किया है, और इसी प्रकार का उपचार सम्यक चारित्र में बतला रहे हैं। ये पंडित जी साहब की स्टाइल है। देखो ये जो पैराग्राफ पढ़ा था, प्रथमानुयोग में उपचार किसी धर्म के अंग की चर्चा वाला, ये सम्यक दर्शन की बात कही इस पैराग्राफ में। सम्यक दर्शन में घटित किया प्रथमानुयोग की चर्चा को, प्रथमानुयोग की स्टाइल को। फिर जो नीचे से सेकंड पैराग्राफ था 273 पेज का, इसमें सम्यक ज्ञान के संदर्भ में कैसा प्रतिपादन प्रथमानुयोग करता है उसकी चर्चा की। और अब जो ये अंतिम पैराग्राफ कह रहे हैं 273 नंबर का, इसमें सम्यक चारित्र के संदर्भ में प्रथमानुयोग का क्या दृष्टिकोण है उसे बता रहे हैं। देखिए क्या कह रहे हैं यहां पर। तथा कोई भला आचरण होने पर सम्यक चारित्र हुआ कहते हैं। लो, थोड़ा सा आचरण क्या हो गया, थोड़ा सा भला आचरण क्या पालन करने लग गया, क्या कहने लग गए, अरे चारित्र देखो साहब इनका, अरे क्या चारित्र है भाई साहब, चारित्र कह करके पुकारते हैं। कोई व्यक्ति रात को पानी नहीं पीता हो, अरे इनका चारित्र बड़ा गजब का है। अब सिर्फ एक अंग देखा, रात को पानी नहीं पीता है, अरे कह दिया। भला आचरण होने पर सम्यक चारित्र हुआ कह देते हैं। वहां जिसने जैन धर्म अंगीकार किया हो, वह कोई छोटी मोटी प्रतिज्ञा ग्रहण की हो, उसे श्रावक भी कह देते हैं। आप जानते हैं श्रावक संज्ञा पंचम गुणस्थान से लागू होती है, चौथे गुणस्थान वाला श्रावक नहीं है। सम्यक दृष्टि श्रावक वीरतानंत वियोजक सूत्र पढ़ा होगा आपने, तत्वार सूत्र 9वें अध्याय का 45वां सूत्र है। सम्यक दृष्टि से असंख्यात गुनी ज्यादा निर्जरा श्रावक की होती है। श्रावक से असंख्यात गुनी ज्यादा निर्जरा विरत के होती है, 6ठे 7वें गुणस्थानवर्ती के। और उससे भी कई गुना ज्यादा निर्जरा, असंख्यात गुनी ज्यादा निर्जरा
अनंतानुबंधी की विसंयोजना करने वाले के, दर्शन मोहिनी की क्षपणा करने वाले के, कि सब कौन? बोले छठे सातवें वाले से ज्यादा निर्जरा चौथे वाले के अनंतानुबंधी की विसंयोजना के काल में हो सकती है। तो श्रावक जो संज्ञाएं हैं वो प्रतिमाधारियों के अर्थ में आती है। श्रावक जो संज्ञा है ये व्रतियों के अर्थ में आती है। पहले से लेकर के 11वीं प्रतिमाधारी तक जो जीव हों वे सब प्रतिमाधारी श्रावक कहलाते हैं, उन्हें श्रावक कहते हैं। ये कहा भाई साहब, जिसने जैन धर्म अंगीकार किया हो, छोटी मोटी प्रतिज्ञा ले ली हो, उसे भी शास्त्र में श्रावक कह देते हैं प्रथमानुयोग की स्टाइल में। सो श्रावक तो पंचम गुण स्थानवर्ती होने पर होता है। सच में तो श्रावक पंचम गुण स्थान होने पर होगा, और इसने छोटी मोटी प्रतिज्ञा ले ली, आपने इसको श्रावक कह दिया, कोई बात नहीं। परंतु पूर्ववत उपचार से इसे श्रावक कहा है, उपचार से श्रावक कह दिया है। उत्तर पुराण में श्रेणिक को श्रावकोत्तम कहा है, उत्तर पुराण में। सो वह तो असंयत था। आपको मालूम है क्या, नरक आयु बंध जाने के बाद इस जीव को संयम अंगीकार करने का परिणाम नहीं आता है, ये नियम है। किसी व्यक्ति को यदि नरक आयु बंध गई हो तो फिर उस जीव को सम्यक ये व्रत अंगीकार करने का भाव नहीं आएगा, प्रतिमाएं लेने का भाव नहीं आएगा, उस व्यक्ति को मुनिव्रत अंगीकार करने का परिणाम नहीं आएगा जिसकी नरक आयु बंध गई हो। अब इसको उल्टा मत लगा लेना भाई साहब कि जिसको व्रत लेने का भाव नहीं आ रहा है इसका मतलब नरक आयु बंध गई है, ऐसा नहीं है। माने सही अर्थ में उस बात को ग्रहण करना, और सही अर्थ यही है कि यदि बंध जाएगी तो फिर नियम से वो भाव नहीं आएगा। राजा श्रेणिक जो थे इन्हें नरक आयु का बंध हो गया था, इसलिए व्रत लेने का इनको परिणाम नहीं आया। अविरति और असंयत अवस्था में ही महाराजा श्रेणिक का मरण हुआ, लेकिन फिर भी उत्तर पुराण में माने प्रथमानुयोग के ग्रंथ में उन्हें श्रावकोत्तम कहकर के पुकारा गया, ठीक है ना, जबकि वो असंयत था परंतु जैन था इसलिए कह दिया। इसी प्रकार अन्यत्र भी जान लेना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसा कह दिया जाता है, जैनियों के लिए कह दिया जाता है। थोड़े बहुत व्रताधिक अंगीकार करने वाले, उपचार से लेने वाले, देखो क्या कह रहे हैं, जिनसेन आचार्य का है उत्तर पुराण, ठीक है ना। देखिए और आगे इसी बात को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, सुंदर सुंदर प्रसंग यहां बतलाए हैं। तथा जो सम्यक्त्व रहित मुनिलिंग धारण करे, सम्यक्त्व सहित मुनिलिंग, सम्यक्त्व रहित, सॉरी क्या क्या लिखा है, सम्यक दर्शन तो था नहीं, और मुनिलिंग धारण करे, वे द्रव्य से भी कोई अतिचार लगाता हो उसे मुनि कह देते। प्रथमानुयोग कह देगा मुनिराज है, मुनिराज है, कोई बात नहीं, उसमें क्या है। कोई द्रव्य में भी कोई अतिचार लग रहे हैं, भाव से सम्यक दर्शन भी नहीं है, छठा सातवां गुणस्थान तो बहुत दूर की बात है, और फिर भी उसे प्रथमानुयोग कह देता है कि भाई ये तो मुनिराज है, मुनिराज है भाई साहब, मुनिराज है। देखो भाई थोड़े बहुत किंचित अतिचार लगने की बात कह रहे हैं, वेशधारियों को मुनि नहीं कहा जाता है, व्यर्थ झूठा वेश धारण करने वालों को मुनि नहीं कहा जाएगा। 28 मूल गुणों का पालन कर रहे हैं, निरतिचार पालन कर रहे हैं, या कदाचित सह अतिचार पालन कर रहे हैं, सम्यक्त्व नहीं है अंदर में, इसलिए किंचित अतिचार लग जाते हैं, बाहर में नग्न दिगंबर वेश है, उन्हें मुनि कहा जाता है। सो मुनि तो षष्ठादि गुणस्थानवर्ती होने पर होता है, परंतु पूर्ववत उपचार से उसे मुनि कहा है। माने कैसी कैसी स्टाइल में बात कर रहे हैं, कितनी सरल शब्दावली में पंडित जी साहब ये बात कह रहे हैं कि भैया मुनि कह दो, उसमें क्या है, शास्त्रों में लिख दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। पूर्ववत उन्हें उपचार से उन्हें कह दिया जाता है कि भाई मुनि है, कि हाँ ठीक है मुनि है, इसे मुनि होते हैं, नग्न दिगंबर है, मुनि तो कहेंगे। और गजब की बात सुनना जरा, समव शरण सभा में मुनियों की संख्या कही, वहां सर्व ही तो शुद्ध भावलिंगी मुनि नहीं थे, परंतु मुनिलिंग धारण करने से सभी को मुनि कहा। इसी प्रकार अन्यत्र जानना, गजब हो गई। समव शरण में बैठे हुए भी द्रव्यलिंगी हो सकते हैं, समव शरण में बैठे हुए भी भावलिंगी नहीं है। और भाई साहब भावलिंग और द्रव्यलिंग जो है ये तो अंदर की परिणति का नाम है। द्रव्यलिंग कब हो गया वो, और कब भावलिंग सहित द्रव्यलिंग हो गया,
ये हमें बाहर से पकड़ में नहीं आता है। एक व्यक्ति बैठा बैठा कब उसका गुणस्थान छठा सातवां हो गया, और बैठे बैठे अंदर में कब उनका गुणस्थान गिर करके पहला हो गया, ये ऊपर से कैसे पकड़ में आएगा? मोटे मोटे देखने पर तो कुछ भी पकड़ में नहीं आता है। महाराजा श्रेणिक का ही वो प्रसंग ख्याल में आता है। एक प्रसन्न चंद्र नाम के मुनिराज थे, जंगल में बैठे हुए थे, और महाराजा श्रेणिक भगवान महावीर स्वामी के दर्शन के लिए आते हुए उन मुनिराज के दर्शन करते हुए आए। जब दर्शन करते हुए वे समूह शरण में आए, तो समूह शरण में आने के बाद उनके अंदर में एक भाव आ गया, और सहज ही प्रश्न पूछ लिया गया कि जिन मुनिराज का मैं दर्शन करके आ रहा हूं, वे मुनिराज यदि अभी मरण को प्राप्त हो तो कहां जाएं? सातवें नरक में। क्या बात कर रहे हो साहब, मुनिराज को सातवें नरक में भेज रहे हो आप? दिव्य ध्वनि में तो यही जवाब आया, सातवें नरक में, सातवें नरक में जाएं। घबराहट होने लग गई, और मुनिराज और सातवें नरक में। एक आध मिनट कोई चिंतन चलने लगा कि यार मुनिराज के बारे में शांत स्वभाव ही दिखाई दे रहे थे, और सातवें नरक में जाने की बात कर रहे हैं, मैंने गलत तो नहीं सुन लिया है कुछ? और इतने में 2 मिनट बाद में दोबारा पूछा कि महाराज मैं प्रभु मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनके दर्शन करके आया हूं, अभी यदि उनका मरण हो तो वे कहां जाएं? तो बोले 16वें स्वर्ग में। थोड़ी सी संतुष्टि हुई, लेकिन चित्त में विकल्प चला, यार अभी तो कह रहे थे 7वां नरक और अब कह रहे हैं 16वां स्वर्ग, कुछ बात समझ में नहीं आ रही है। जब 2 बार, जैसे मान लीजिए आप नोट गिन रहे हो, और नोट गिनने में आपने गिने, एक बार गिने और जितने आए उतने मान लिए तो बात ठीक है, और दूसरी बार गिनने पर यदि फर्क आ गया तो तीसरी बार गिनना जरूरी हो जाता है। पहले वाला सही था कि बाद वाला सही है? कितने सवाल नोटों का है भाई साहब। तीसरी बार तो तीसरी बार फिर प्रश्न किया कि प्रभु वो मर करके कहां जाएं? तो जवाब आया कि सर्वार्थ सिद्धि में। अब तो और माथे में टेंशन, घबराहट, ये जवाब क्या है? ये क्या हो रहा है? और इतनी ही देर में इसका तो विचार विकल्प ही चल रहा था, और देव लोग उठ करके वहां से कहीं जा रहे थे, उधर से गुजर रहे थे। बोले ये देव लोग कहां जा रहे हैं कि जिनकी तुम चर्चा कर रहे थे उन्हें केवल ज्ञान हो गया है, वे भगवान बन गए। क्या क्या होता है? ये हो क्या गया? देखिए साहब, अन्यथा अर्थ ग्रहण मत करना। दिव्य ध्वनि में असत्य बातों का प्रतिपादन नहीं होता, दिव्य ध्वनि में झूठ बातों का प्रतिपादन नहीं होता, प्रश्नानुसार जवाब मिलता है। जिस समय पहला प्रश्न पूछा गया था उस समय कर्म इस प्रकार के बंध रहे थे कि आयु बंध जाए तो 7वें में चला जाए, परिणाम ऐसे चल रहे थे, वैसा वैसा प्रतिपादन होता रहा। जब उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो फिर महाराजा श्रेणिक ने पूछा कि प्रभु समझ में नहीं आया, ये सब क्या गड़बड़ी चल रही थी, ये हो क्या रहा था? तो प्रभु ने वो कहानी पूरी बतलाई कि जब तुमने पहला प्रश्न किया था उस समय वे ध्यान अवस्था में बैठे थे, और उनके पास से 2 महिलाएं चर्चा करती हुई निकल रही थी, और एक महिला ने दूसरी महिला से कहा कि ये जो बैठे हैं ना, ये महाराज जो बैठे हुए हैं, ये महाराज अपने नगर के राजा थे, इन्होंने तो दीक्षा ले ली, बच्चे को राज्य दे आए, और तुझे मालूम है ये तो दीक्षा ले लिए और बेचारे बच्चे को देख करके पड़ोसी देश के राजा ने आक्रमण कर दिया। ये बात जैसे ही उनके कान में पड़ी और अंदर आंखें लाल हो गई, क्रोध से तमतमा गए, और तुमने इधर प्रश्न किया। ऐसी अवस्था में मरण हो तो कहां जाए? बोले 7वें नरक की आयु बांधे, यदि ऐसे में कर्म बंधे तो। लेकिन धीरे धीरे ही, क्षण मात्र में ही परिणाम बदलने लग गए, और परिणाम बदलते बदलते अरे कौन पुत्र और किसका पुत्र, किसका राज्य, सब कुछ तो छोड़ दिया है। बारे भावनाओं का चिंतन चलने लगा, वैराग्य में चिंतन चलने लगा, वेद विज्ञान की धारा धीरे धीरे बहने लगी। ऐसे में यदि आयु कर्म बंधे और मरण को प्राप्त होवे तो बोले 16वें स्वर्ग में चले जावे उन शुभ भावों से। और ये 12 भावनाओं को भाते भाते न केवल भावनाओं में अपितु अंदर अपने स्वरूप में समा गए, आत्म स्वरूप में लीनता की दशा में यदि उनका मरण होवे, श्रेणी चढ़ रहे थे, ऐसी अवस्था में यदि उनका मरण होवे तो मर करके सर्वार्थ सिद्धि में चले जाएं। और वे तो उपयोग बाहर निकाले ही नहीं,
अपने ही स्वरूप में समा गए, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, वे तो भगवान बन गए। क्षण क्षण में परिणाम बदल जाते हैं, कौन भावलिंगी है और कौन द्रव्यलिंगी कैसे पहचानेंगे आप? बाहर से देख करके कैसे पहचानेंगे? इसके माध्यम से एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य की तरफ मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, बहुत महत्वपूर्ण तथ्य की तरफ। हमारे यहाँ जैन परंपरा में व्यक्तिगत नाम से मुनिराजों की पूजन नहीं होती है। ये परंपरा नहीं रही है पिछले 2000 वर्षों की। 2000 वर्षों में किसी व्यक्तिगत नाम से मुनिराजों की पूजन क्यों नहीं बनी? व्यक्तिगत नाम से देव शास्त्र गुरु की पूजाएं तो चलती रही। हम गुरु सामान्य की पूजन करते हैं, हम व्यक्तिगत गुरु की नहीं करते, क्योंकि यहां तो हम व्यक्तिगत गुरु की पूजन कर रहे हैं और उधर उनका गुणस्थान पहला हो गया है, उनका गुणस्थान चौथा हो गया है। वो ऊपर चढ़ गए, वो नीचे गिर गए और हम उनकी पूजन कर रहे हैं। ये कैसे बनेगी बात? बतलाइए, बात ख्याल में आ रही है? माने कितने सावधानी जनागम में रखी गई थी, और अभी तो सब हो रहा है धीरे धीरे, सबकी बन रही है, सब चल रहे हैं, सब जो कुछ भी हो रहा है। देखिए, लेकिन बात समझने योग्य है, क्योंकि गुणस्थान अंतर की विशुद्धता का नाम है। विशुद्धता बढ़ती है तो गुणस्थान बढ़ते हैं, और विशुद्धता धूमिल होती है तो गुणस्थान गिरते हैं। ये अंतर का उपयोग की एकाग्रता, उपयोग के बाहर में विचलित हो जाना, इन बातों के आधार पर निर्भर करता है। बैठे हैं एक जैसे, पीछे कमंडल बगल में रखे हुए हैं, ध्यान मुद्रा दिखाई दे रही है, और ऐसी परिस्थितियां बदल जाती है। तो टोडरमल जी साहब ने यहां लिखा कि भाई समविचरण में भी जो संख्या लिखी है, क्या इतने मुनिराज थे भगवान महावीर स्वामी के समविचरण में, इतने मुनिराज थे भगवान महावीर स्वामी के समविचरण में, इतनी आरिकाएं थी, इतने व्रती थे, इतने चौथे गुण पंचम गुण स्थान वर्ती थे, इतनी श्रावक थे, इतनी श्राविकाएं थी, इतने मुनिराज भगवान महावीर स्वामी के समविचरण में। तो वो पूरी संख्या मुनिराजों की संख्या है, भावलिंगियों की संख्या नहीं है। क्योंकि समविचरण में बैठे बैठे भी यदि उपयोग इधर उधर चला जाता है तो गुणस्थान गिरने में देर नहीं लगती है। तो ये कितने सुंदर शब्दावली के ये प्रयोग हैं। देखिए जरा क्या लिखा है 274 नंबर पेज पर, सेकंड लाइन। सो मुनि तो षष्ठवादी, षष्ठादि गुणस्थानवर्ती होते हैं। षष्ठ आदि लिखा है, षष्ठ आदि का मतलब छठे, सातवें, आठवें, नौवें, 10वें, 11वें, 12वें, 13वें, 14वें, ये षष्ठ आदि, षष्ठ आदि गुणस्थानवर्ती। छठे सातवें नहीं लिखा है, क्योंकि श्रेणी चढ़ने वाले भी मुनिराज हैं। ये टोडरमल जी की शब्दावली में कितनी बारीकी है। अकेला छठा सातवां लिख देते तो फिर क्या आगे वाले मुनि नहीं है क्या? अरहंत भगवान भी मुनि है। 5 प्रकार के मुनिराजों में पुलाक, बकुस, कुशील, निर्ग्रंथ, स्नातक, जब 5 प्रकार के मुनिराजों के भेद तत्वार सूत्र में बतलाए गए तो अरहंत स्वामी को भी स्नातक मुनिराजों में शामिल किया गया है। वे भी गुरु हैं और बोलते हैं हम जय जय नाथ परम गुरु हो। 16 कारण भावना भाई, दर्श विशुद्धि भावना भाई, दर्श विशुद्धि भावना भाई, 16 तीर्थंकर पद पाए परम गुरु हो, जय जय नाथ परम गुरु हो। माने वो तीर्थंकरों के लिए गुरु शब्द का प्रयोग किया गया है। जनागम में तो विवक्षाएं बहुत प्रकार की है। न केवल अरहंतों को गुरु, अनेक स्थानों पर तो सिद्ध भगवान को भी गुरु कह दिया गया है। शुद्धातम अरु पंच गुरु, 16वें तीर्थंकर नहीं है, वो 16 है, वो प्राप्त करें तीर्थंकर पद को। 16 का अर्थ पहले भी लगाया जा सकता है, माने दर्श विशुद्धि भावना भाई 16 है, 16। दो तरह के उसके अर्थ हो सकते हैं। 16 कारण भावनाओं के ऊपर मेरे प्रवचन भी हैं, अलग से स्वतंत्र प्रवचन भी हैं। दर्श विशुद्धि भावना भाई 16 है, तो दर्शन विशुद्धि आदि 16 भावनाओं को भाए, एक तो ये अर्थ हुआ। और दूसरा अर्थ दर्श विशुद्धि भावना भाए 16 तीर्थंकर पद। लेकिन ये 16 शब्द का अर्थ 16 के अर्थ में ज्यादा उपयुक्त दिखता है, क्योंकि तीर्थंकर पद पाए ये तो आगे कह दिया है, आगे तीर्थंकर पद की प्राप्ति करे। तो फिर 16 का अर्थ दर्शन विशुद्धि आदि 16 भावनाओं को भाने वाला जीव तीर्थंकर पद की प्राप्ति करता है। इस तरह का वहां उसका
अर्थ जान लेना चाहिए। चलिए, ये बात तो बीच में आ गई थी। छठे से लेकर के ऊपर तक के सर्वगुण स्थानों वाले जीव मुनि संज्ञा को प्राप्त होते हैं, परंतु सर्व मुनि राजों को सम्यक तो रहित भी हो तो भी उन्हें उपचार से मुनि कहा गया है। ये प्रथमानुयोग की शैली है। समव शरण सभा में मुनियों की संख्या कही, वहां सर्व ही शुद्ध भावलिंगी मुनि नहीं थे, सारे के सारे कोई भावलिंगी मुनि नहीं थे, परंतु मुनि लिंग धारण करने से सभी को मुनि कहा। प्रथमानुयोग तो उन सबको मुनि कहकर के पुकारेगा। इसी प्रकार अन्यत्र जानना चाहिए। ये बहुत सुंदर प्रकरण था, बहुत सारे तर्क यहां दिए गए, और कल जो प्रथमानुयोग के संदर्भ में प्रकरण आने वाला है उसमें तो बात आपको देख करके बड़ी अटपटी सी लगेगी। काम किया खोटा और की गई प्रशंसा, ऐसे शास्त्र के अनेक प्रथमानुयोग के उदाहरण दे दे करके पंडित जी साहब ने उन बातों का यहाँ वर्णन किया है। बहुत सुंदर मार्मिक ढंग से प्रकरण कई कथाओं और कहानियों को लेकर के आगे आने वाला है। कल इस प्रथमानुयोग के व्याख्यान विधान की चर्चा को पूरा करेंगे। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। मोक्षमार्ग प्रकाशक के 8वें अध्याय के माध्यम से 4 अनुयोगों में उनका विधान और विस्तार का सुंदर वर्णन हम सुन रहे हैं। और वास्तव में अगर जनवाणी को पढ़ना सीखना है, स्वाध्याय करना सीखना है, तो ये प्रकरण प्रत्येक जीव को, प्रत्येक व्यक्ति को समझ लेना चाहिए। अर्थात मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथ भी क्यों ना पढ़ें, तो सबसे पहले 8वां अध्याय समझ लो, फिर पढ़ना उसको चालू करो, तो आपकी जो उपयोग है वो विशेष उसमें लगेगा। बहुत